अस्सलाम वालेकुम। 8608 की बात करें तो 8608 का ये था कि हमने जो है वो 3 सब्जेक्ट लेने हैं, कोई से भी ले सकते हैं, ठीक है। हम जैसे एक ही क्लास के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या एक ही क्लास से तीनों लेने हैं। ऐसा तो नहीं होता ना, जब हम टीचिंग करते हैं कहीं पे भी तो हमें सब्जेक्ट्स मिलते हैं, कोई 7 क्लास का मिल जाता है, कोई 5 का, कोई 9th का, कोई 10th का। तो आपको जो इजी लगता है जिसमें लेसन प्लान बनाना वो बना लें। बाकी रही लेसन प्लान बनाने की तो 1 वीक वाला जो बनाया था सेम उसी को फॉलो करना है। और एक जो है वो 14 बनाने हैं और 2 जो हैं वो 13-13 के बनाने हैं। और इसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं करना। और जो उर्दू वाला है वो भी सेम ही है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, वो भी इसी तरह बनाना है जैसे पहले फ़ॉलो किया था। इसके बाद 8613 की बात करते हैं तो 8613 की जो था उसमें हमने पहले जो मेन काम था वो टॉपिक चूज़ करना था। उसमें हमें ये बताया गया था कि हमने जो है वो टेक्निक पहले वर्क किस पे करना है, सब थीम चूज़ करना था, फिर हमने उसकी टेक्निक चूज़ करनी थी और फिर आखिर में स्टूडेंट्स यानी किस क्लास पे अप्लाई करना था। वो तीनों मिला के हमने एक टॉपिक बनाना था। वो टॉपिक तो बन गया था। उसके बाद जो है मेन काम था कि हमने ये क्वेश्चंस को जो है ना वो सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये पुराना है, मेरे पास एक ओल्ड सैम्पल पड़ा हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। जो हमारा सबसे पहला सवाल होगा कि हमने ये सब थीम और टॉपिक चूज़ क्यों किया है। जैसे बात करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की, तो कोऑपरेटिव लर्निंग में ज़ाहिर है बच्चों में कमी होगी, वो आपस में कोऑपरेट नहीं करते होंगे। कुछ लोग कुछ जो बच्चे होते हैं आजकल वो समझते हैं कि अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे ना तो हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता, उनके अंदर से ये जो होता है ना कीड़ा हमने निकालना होता है, इसको ख़त्म करना होता है। उसके लिहाज से हमें जो कुछ लगता है, और मेन चीज़ है इंटरनेट पे आजकल हर चीज़ मौजूद है। अगर हम लिखते हैं, अगर हमने रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स लिया है टॉपिक, तो उसको भी अगर हम लिखेंगे ना कि वाई आई टू चूज़ दिस टॉपिक या वाई आई सेलेक्ट दिस टॉपिक, कोई भी है जैसे रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट है तो उसके बारे में ढेर सारा नीचे से इंफॉर्मेशन निकल आती है। उसमें से हमने उसको उठा के उसको अपने वर्डिंग में कन्वर्ट करना है, आसान सा काम करना है। इसके अलावा यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने लिखा हुआ है, हमने भी इसी तरह इसको फॉलो करके उसके बारे में सारा कुछ लिखना है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वही कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए और सारा कुछ करने के लिए। अगर सोशल की बात की जाए कि वो सोशली जो हैं वो ज़ाहिर है वो इस तरह आपस में तब भी कोऑपरेट नहीं करते, आपस में एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, एक बच्चा अलग थलग बैठता है, तो उसके लिहाज से भी वो सारा कुछ लिखेंगे और ये इंटरनेट से आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है कि हम जो हैं कुलीग के साथ, ये इसमें भी ये बताया हुआ है कि हमने क्या करना है, उसके साथ डिस्कशन की, ठीक है। पहले तो उसने अटेंशन ही पे नहीं की, फिर जब हमने उस पर डिस्कशन की तो उस बंदी ने या बंदा जो भी हमारे साथ कुलीग है, तो उसने उस प्रॉब्लम के बारे में क्या बताया कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कैसे हम उसको कोऑपरेटिव लर्निंग जो है उनके अंदर, बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। उसने मुझे क्या बताया वही सारा कुछ। और मेरे ख्याल में ये कोऑपरेटिव लर्निंग वाला जिसने चूज़ किया है ना उसके तो मज़े हैं, क्योंकि जो हमारा सेकंड सेमेस्टर था उसमें बुक्स दी हुई थी और जो जितनी भी बुक्स थी उनमें कहीं ना कहीं जो जितने भी हैं, जैसे रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट का भी थोड़ा बहुत बताया हुआ है, 2-3 टॉपिक्स दिए हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग का तो हद से ज़्यादा बताया हुआ है, उसकी तो बहुत सारी टेक्निक्स दी हुई हैं, मैंने उसी में से एक चूज़ की थी। और उसमें से तो हम आसानी से जो है ना उसको फॉलो करके उसको उधर से थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, जो हमारी टेक्निक्स हैं वो वहाँ से देख सकते हैं, तो वो काम आसान है। अब ये जो डिस्कशन टीचर के साथ की थी, फ्रेंड के साथ की थी, और डिस्कशन जो सुपरवाइज़र के साथ की है, यानी कि जो प्रिंसिपल है उसके साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ मतलब हमने डिस्कशन की, हमें क्या पता चला, उसने क्या जो है वो हमें कहा कि हम किस तरह वो उनके अंदर ये डेवलप कर सकते हैं, वो सारा कुछ लिखना है। बनाना खुद से ही इतना मुश्किल नहीं है। यह है कि हमारी जो पाकिस्तानियों की थोड़ी अंग्रेज़ी कमज़ोर होती है, तो उसके लिए हेल्प यही है कि हम कहाँ से लेंगे, गूगल से। गूगल हमारा साथ देगा इस काम में। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स या एक्सप्लोर बुक्स एंड ऑनलाइन सोर्सेज। मतलब वही सारा है कि प्रॉब्लम किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ हम इंटरनेट से लेंगे, कुछ है वो बुक्स वगैरह से देखें। सेकंड जो सेमेस्टर की बुक्स हैं, अगेन बता रही हूँ, उसमें जितने भी सब थीम्स दिए हैं उसमें से कुछ ना कुछ उसके अंदर दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत वहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 8614 होगी, जैसे 8604